नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं अपने ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस यानी हमारे कर्क राशि के जातक के लिए कैसा रहेगा 2024 का या पूरा वर्ष। हम कैसे देखेंगे उनके इस साल को, उनके 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में डिवाइड करके क्या चीज़ें उनके लिए बहुत हितकारी साबित होंगी, किस तरह से वो वर्ष की शुरुआत करेंगे और कैसे देखेंगे वो अपने आने वाले समय को, कैसे करेंगे वो निर्णय अपने प्रेम संबंधों का, अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य का, अपने पेशेवर जीवन का, अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसके एक्सपेंशन का हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ कैंसेरियंस के बेसिक थिंग्स को लेके। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजिशनिंग क्या है और उससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है। तो मैं बहुत मोटे तौर पर बताना चाहूँगी कि मरकरी और वीनस, जिसे हम बुध और शुक्र ग्रह कहते हैं, ये उनके 5th हाउस में है और इसकी उपस्थिति डालेगी बहुत सारा असर आपके प्रेम संबंधों पर, आपके बच्चों की स्थिति पर और साथ ही आपके कार्य की प्रगति पर भी। साथ ही जुपिटर आपके 10वें भाव में बने हुए हैं और ये आपके कार्य की स्थितियों को बैलेंस करेंगे। साथ ही सूर्य मंगल के साथ आपके 6ठे भाव में और शनि जो है वो 8वें में लगभग वर्ष भर बने रहेंगे शनि, और इससे भी आपके वित्त की स्थितियां डिसाइडेड होंगी, आपके बिजनेस की स्थितियां डिसाइडेड होंगी। साथ ही राहु का 9th में होना और केतु का 3rd में भी बहुत सारे मीनिंगफुल कंडीशंस को लेकर आता है आप तक। तो हम जानते हैं इन डिटेल 1 by 1 करके कि किस सेक्टर में इसका क्या रहेगा इम्पैक्ट। हम सबसे पहले देखते हैं आपके करियर सेक्टर को। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है क्योंकि वहां पर जुपिटर ऑलरेडी 10th हाउस में आपके प्लेस्ड हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी मेहनत से या अपनी लगन से उन सारी स्थितियों को प्राप्त करेंगे, उन सारे अचीवमेंट्स को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको कामना थी या तमन्ना थी। हालांकि ये बहुत जो वर्ष की शुरुआत ही है, ये एक तरह से काफी मेहनत से आपको पैसा दे रहा है, लेकिन साथ ही आपकी लगन आपको आगे लेकर बढ़ती है। तो आप पूरे ही टाइम यू विल अर्न गुड मनी, बट स्टिल आपको बहुत सारा मेहनत भी उसके लिए करना पड़ जाएगा। और जो चेंज है वो 23 अप्रैल टू 1 मई के बीच में आप महसूस करेंगे। इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब और वांट टू चेंज योर प्लेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने करियर के लिए एक मैं कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करनी होगी। और यहाँ पर शनि के 8th में रहने की वजह से काफी सारे अप्स एंड डाउन आपको पूरे ही साल झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी गुरु की स्थितियां आपको आगे की ओर लेकर जाएगी और इसलिए गुरु का यह स्थान आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है टिल 1 मई ऑनवर्ड्स। गुरु इस साल ट्रांजिट करेंगे और जुपिटर का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा और वहां भी लाभ की बेहतरीन स्थितियां वो उपलब्ध कराएंगे। और इस तरह भी मैं कह सकती हूँ कि करियर का एक अच्छा ग्रोथ बाद में जो हम आपके वेल्थ सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। एंड यस आई कैन से कि आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर यू विल फील एलिवेशन इन योर इकोनॉमिक कंडीशंस। आप लक वाइज एक फेवरेबल कंडीशन में आ जाएंगे और ऑफ कोर्स वेल्थ के सीन में अगर मैं कहूँ तो यू विल बी एबल टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। वहां पर भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के साथ देने की वजह से वेल्थ सेक्टर में हम कह सकते हैं कि यू विल बी एबल टू बाय सम न्यू कार और यू विल बी एबल टू बाय सम न्यू हाउस टू। आप अपने घर की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं इस साल, जो अगस्त ऑनवर्ड्स काफी अच्छी सिचुएशन आपकी दिखा रहा है। और अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो देन जून में आप खरीद सकते हैं। 17 मई टू 13 जून के मिडल में ये एक ऐसा समय आएगा जहां आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनेंगी। इसके अलावा जो लव सेक्टर की बात है, सो जैसे मैंने शुरुआत में ही कही कि बुध और शुक्र का योग है 5th हाउस में, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ऑस्पिशियस सा ये समय है जहां वर्ष की शुरुआत ही आप बेहतरीन ग्रहों के प्रभाव से कर रहे हैं और इस वजह से आपस का प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर के साथ एक अच्छा समय आप बिताएंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे और बहुत समय के बाद आप प्रेम को अंतः से महसूस करेंगे। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। आप कपल हैं तो भी बहुत अच्छा समय है और अगर आप पार्टनरशिप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए समय
बेहद हसीन होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी आप मई तक की जो स्थितियां हैं बहुत फेवरेबल हैं, और उसके बाद भी एकादश का गुरु आपकी हेल्प करेगा। हालांकि चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स उतनी तेजी नहीं रह जाएगी, लेकिन अगर आप शादी करना चाहेंगे तो वर्ष भर आपके लिए नए सिचुएशंस क्रिएट होते रहेंगे। या अगस्त ऑनवर्ड्स यस आई कैन से कि आपको दूसरे की बातों पर ध्यान देना कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जहाँ तक मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ के लिए जैसे ही 6th हाउस को हम देखते हैं, और 6th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है और सूर्य है, उसकी जो स्थितियां हैं दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू पीपल। तो आपको खास तौर से सावधान रहना चाहिए आकस्मिक चीज़ों के लिए। और जहाँ तक ईयरली में बात करती हूँ तो मार्च ऑनवर्ड्स लाइक 15 मार्च टू लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आई कैन से कि वो जो समय है वो समय एक्सीडेंट्स के लिए बहुत प्रोन है। सो ट्राई कि उस बीच के समय में हम तेज गाड़ी ना चलाएं, और अगर हो सके तो आप किसी एक को अपने साथ बिठा कर रखें जब आप ड्राइव करते हैं। यह समय कई सारी चीज़ों के लिए हेल्थ फैक्टर्स में आपको डिमांड दिलाएगी, एंड ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि हेल्थ की प्रायोरिटी किस तरह से दी जाए। लाइक कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने 1 महीने एक्सरसाइज कर ली या 15 दिन योगा कर लिया तो मैं एकदम ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, आपको लगातार इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक आपके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ तो यह पूरा ही साल जुपिटर जो है आपके 10th में रह के पहले 4th को देख रहा है, तो फैमिली के लिए अच्छी स्थितियां बना रहा है। और जो शनि है वो 8th में रह के आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो वहां भी चीज़ों के लिए बेहतर स्थितियां बना रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ शुरुआत बहुत अच्छी है, प्रेम बना रहेगा संबंधों में, और जो भी बड़े लोग हैं वो अपने तरफ से आपको आशीर्वाद देंगे। सो एक कंटिन्यूअस सपोर्ट आप अपने फैमिली मेंबर्स से फील करेंगे, और स्पेशली 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये स्थितियां और बेहतरीन होंगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि एक वैल्यूएबल सा समय है जहां आप महसूस करेंगे अपनों की खुशी, अपनों की नज़दीकी और अपनों का प्यार भी। हम बात कर लेते हैं आपके किड्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स ये जो सेक्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर योर चिल्ड्रन इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपके बच्चे का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा, उसके बोलने चालने में भी वृद्धि होगी, उसके एटीट्यूड में एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप अपने बच्चों की वजह से अपनी सोसाइटी में एक पहचान भी पाएंगे और रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत थ्रिल फील करेंगे जब मई ऑनवर्ड्स बच्चा आपका कुछ नया करना शुरू करेगा। एंड ऑफ कोर्स आपके फैमिली में आपके लोगों के द्वारा भी आपके बच्चे की सराहना आपको पुलकित करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कैंसेरियंस के लिए बच्चों के हिसाब से यह ईयर जो है दैट विल बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस। तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं, और कई एक तरीके से जैसे ओवरऑल अगर इस पूरे ही साल को मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ तो आपके कई एक तरीके से खुशियाँ जो हैं आपके कदम चूमेंगी इस पूरे ही साल में। अगर आप एजुकेशन के लिए कंसर्न हैं तो बहुत अच्छा समय है, अगर आप अपने प्रोग्रेशन के लिए कंसर्न है तो भी बहुत अच्छा समय है, अगर आप अपने ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ के लिए भी सोच रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है। आपको कोशिश करनी चाहिए रिमेडियल थिंग्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कर सकते हैं तो हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें या रेड फूड डोनेट करें। यही नहीं, अगर आप कोशिश करें कि शनि को अपने फेवर में लाने के लिए सैटरडेज को डोनेशंस करें तो दैट विल बी बेटर। आप शनि के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। तो नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलती रहूंगी आपसे अगले कई वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।